की जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar
ओके, तो आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ आज के इस सत्संग कार्यक्रम में। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे ऐसे एक भक्त का संग प्राप्त हो रहा है आश्रम में। श्री चैतन्य चंद्र प्रभु की जय। तो प्रभु जी हम एक ही गांव से हैं। वास्तविक देखा जाए तो हम सभी एक ही गांव से हैं। हम सबका घर एक ही है। कौन सा? वैकुंठ धाम। हम सब गोलोकवासी हैं, सब भगवान के धाम से आए यहाँ। तो उनका संग मुझे प्राप्त होता है। तो प्रभु जी का जो प्रैक्टिस है, जो भक्ति का, वो इतना तीव्र है और बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही प्रामाणिकता से वो अपनी भक्ति में जो साधना है, सेवा है, वो करते हैं। तो आज उनकी सेवा करने का शुभ अवसर मुझे मिला है। आप सभी की सेवा करने का शुभ अवसर मिला है। तो आप सभी को धन्यवाद और प्रभु जी को भी धन्यवाद। आप सब ने यहाँ पे जन्माष्टमी मनाई, यहाँ पे मनाई। तो जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना। दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसका एक ही उद्देश्य है कि भगवान को प्राप्त करना। क्योंकि पशुओं में और मनुष्यों में एक ही अंतर है और वो अंतर ये है धर्म। धर्म ही देशा अधिको विशेषो, फिर धर्मे नहीं ना पशु भी समान। अगर मनुष्य में अगर मनुष्य अगर धर्म का पालन नहीं करता है तो वो अपना पूरा जीवन सिर्फ पशु के जैसे ही गवा देता है। क्योंकि मनुष्य जो है वो रैशनल प्राणी है। क्या है वो? रैशनल प्राणी। उसके पास एक विशिष्ट बुद्धि भगवान ने दी है। उस विशिष्ट बुद्धि का उपयोग उसको इस संसार से पार होने के लिए करना चाहिए, ना कि इस संसार में रहते हुए इस संसार के भोगों को और अच्छी तरह से कैसे भोगना है उसके लिए बुद्धि खर्च नहीं करनी। सही है ना? क्योंकि ये जो भोग है वो 84 लाख योनियों में उपलब्ध है और वो सब भोग के ही हम इस मनुष्य शरीर में आए हुए हैं। अब इस मनुष्य जीवन का हमें उपयोग उस कार्य के लिए करना चाहिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए जो 14 भुवन में भी नहीं है। आप संत तुकाराम महाराज उनसे परिचित होगी, जानते हो? हाथ ऊपर कीजिए किसको, सबको पता है। तो संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि क्षण क्षण हाथ करावा विचार, तरावया पार भवसिंधु, नाशवंत देह जाणार सकळा, आयुष्य खातो काळ सावधान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि क्षणा क्षणा हाथ करावा विचार, एट एवरी मोमेंट वी शुड थिंक। हमें हमेशा सोचना चाहिए, एवरी सेकेंड। क्या? तरावया पार भवसिंधु, इस संसार को कैसे पार करना है। हाउ टू गेट आउट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। क्षणा क्षणा करावा हाथ विचार, तरावया पार भवसिंधु। बोले क्षण क्षण मतलब हर क्षण। तो हर क्षण से क्या तात्पर्य है? हर क्षण से तात्पर्य ये है कि नाशवंत देह, ये जो शरीर है वो निरंतर नाश की तरफ जा रहा है। आप बताइए कि नाश की तरफ जा रहा है कि उन्नति की तरफ जा रहा है? प्रलय हो रहा है शरीर में, है क्या नहीं? एक कब्रिस्तान के ऊपर लिखा था, तेरी मंजिल तो यही थी, आते आते उम्र बीत गई, बस उम्र बीत गई। तो ये शरीर हमारे
यात्रा इस शरीर की जन्म से शुरू होती है हॉस्पिटल से, तो शमशान में जाकर खत्म होती है। लेकिन उसके बीच में हमें जो अवसर दिया जाता है वो है तरावया पार भव सिंधु। अभी इसमें हमें क्या करना है कि हमें इस संसार को पार करना है। इसीलिए इस मनुष्य जीवन में इतनी सुविधा हमें उपलब्ध है जो प्राणियों को नहीं है। और इसीलिए इस बुद्धि का जो उपयोग है हमें इसीलिए करना चाहिए। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते कौमारम आचरते प्राज्ञों। तो कौमारम आचरते प्राज्ञों का अर्थ होता है कि जो बुद्धिमान है उसको अपनी बुद्धि इसलिए खर्च करनी चाहिए कि कैसे संसार से पार हो। कौमारम आचरते प्राज्ञों, क्या धर्मान भागवता, धर्म का पालन करने के लिए। तो हमने बोला धर्मे में ही न पुष्प समान। तो प्राज्ञ का अर्थ होता है बुद्धिमान। अभी आजकल लोगों को लगता है बुद्धिमान मतलब क्या? हाँ, तो धनवान कैसे बना? धनवान कैसे बना? तो आजकल लोगों को बुद्धिमान कैसे लगता है पता है? कि 10 लोगों को चीटिंग करके मैंने घर कमाया तो वो बुद्धिमान। 20 लोगों को बेवकूफ बनाया ना। अभी ये नहीं बोलना चलेंगे 1 लाख लोगों को फंसा के मैं आमदार बन गया, उनको झूठे ये दिए क्या वादे किए और बन गए मैं आमदार या जो भी है। तो उसके लिए बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। तो बुद्धि इस संसार से पार होने के लिए लगानी चाहिए। तो कौमारम आचरते प्राज्ञो धर्मान भागवता दुनिया, वो वही पे भी गए दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि अधर्म। और गीता में भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सब बोले मेरे पीछे, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोधाभाव समन्वितः। तो हु इज इंटेलिजेंट? कौन बुद्धिमान है? कौन बुद्धिमान है? तो कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो ये जानता है कि सृष्टि के पीछे सृष्टिकर्ता है, क्रिएशन के पीछे क्रिएटर होना चाहिए। एक गुलाब का फूल, उसकी पेंटिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि पेंटिंग किसने बनाया, किसने पेंट किया? तो जो ओरिजिनल फूल है, जो रियल गुलाब है, उसको देखकर किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के मन में कम से कम ये थॉट आना चाहिए कि ये किसने। हाँ, अभी पेंटिंग में कलर है कलर है ना, कलर है, डिजाइन है, लेकिन सुगंध है, खुशबू है, डेलिकेसी है, उसमें जो सॉफ्टनेस, वो जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल फूल है, जो रियल गुलाब है, उसमें कलर है, डिजाइन है, उसका जो सॉफ्टनेस है, मतलब वो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, बहुत कोमलता है, और सबसे ऊपर उसमें सुगंध है, और उससे भी ऊपर हर एक फूल अलग अलग है, उसका डिजाइन अलग अलग है, उसका कलर अलग अलग है, और उसका सुगंध भी। तो ये क्या अमेजिंग क्रिएशन नहीं है क्या नहीं? तो बताइए, वो जो सीड था, बीज था, उस बीज में कलर था, उसमें डिजाइन था, उसमें सुगंध था, ठीक है, उसको हमने जमीन में बोया, वो जमीन में कलर था, उसमें डिजाइन था, उसमें सुगंध था,
उसमें डेलिकेसी थी जमीन में? नहीं थी। हमने पानी डाला बीच में, क्या डाला? पानी। पानी में कलर था, पानी में डिजाइन था, पानी में खुशबू थी, पानी में डेलिकेसी थी? नहीं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से वो हो गया, वो बढ़ा। सूर्य के प्रकाश में कलर था, सूर्य के प्रकाश में डिजाइन था, सूर्य के प्रकाश में खुशबू थी। तो ये खुशबू सूर्य के प्रकाश में नहीं थी, ये डिजाइन नहीं था, ये कलर नहीं था, ये कोमलता नहीं थी। तो फिर ये आई कहां से? परमात्मा जो सत्य रचयिता है उनकी देन है, कण में है, ऐसा हम सुनते हैं, बताया गया और यही सच्चाई है। तो मोही नियंता है, करने वाले मोही हैं और हम सब उनकी ही अंश हैं। अंश। देखो, तो ये हमें चमत्कार देखने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आसपास ही इतनी अमेजिंग क्रिएशन है, उस क्रिएशन को ही, एक क्रिएशन ही प्रमाण है देयर इज अ क्रिएटर बिहाइंड क्रिएशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम हमेशा कृष्ण भावना भवित रह सकते हैं इस सृष्टि को देखकर ही, जो गीता में भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? कि रसो हम अपसपोते प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषम, के पानी का रस में हो, जो पानी का जो टेस्ट है, मतलब पानी में जो तृप्ति देने वाली जो भी वस्तु है वो कौन है? वो कृष्ण है। तो जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीते समय भी हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। रसो हम अपसुपोते, फिर प्रभास्मि शशि सूर्यो, मैं सूर्य का प्रकाश हूं, मैं चंद्रमा का प्रकाश हूं। सूर्य और चंद्र भगवान के दो नेत्र है, विश्व रूप में बताया। शशि सूर्य प्रणव सर्ववेदेषु, सारे वेदों में जो प्रणव, जो प्रमुख शब्द है ओम, वो मैं हूं। प्रणव सर्ववेद शब्द जो आकाश में, जो सृष्टि में जो ओम शब्द है वो भगवान का अक्षर रूप है। कौन सा रूप है वो? अक्षर रूप है। अगर भगवान का अक्षर रूप कोई है तो वो कौन सा है? ओम है। तो इस तरह से ऐसा जो देखता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा, फिर उसका परिणाम क्या है? भजते मां, वो फिर ये सब कुछ जानकर भगवान का भजन करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। अभी यहाँ पे भगवान ने बोला बुद्धिमान कौन है? जो क्रिएशन के पीछे क्रिएटर को देखता है, जो हर वस्तु के पीछे भगवान को देखता है, वो बुद्धिमान है ना। फिर भगवान और कहते हैं,
बुद्धिमानी। बोलिए सब। एहि संस्पर्शजा भोगा दुःख योने एव ते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। फिर से भगवान बोलते हैं कौन बुद्धिमान है? तो वो बुद्धिमान है जो इस संसार के जो विषय भोग है उन भोगों को ऐसे देखता है। कैसे देखता है कि इन भोगों की शुरुआत आनंद से होती है लेकिन अंत दुख में ही। एग्री है ना? जब हम नया गाड़ी लेते हैं तो आनंद होता है। क्या होता है? बहुत खुशी होती है। हम गाड़ी की पूजा करते हैं, है ना? और पीछे लिखते आई लव माई कार, है क्या नहीं? ये सब हम करते हैं लेकिन वही गाड़ी जब मेंटेनेंस निकलती है फिर हम बोलते हैं आई हेट माई कार। और अभी ये सब जगह पे लगा हुआ है। एक गुलाब जामुन हमें अच्छा लगता है, बराबर है, वो बहुत स्वीट है, उसमें रस भरा है तो अच्छा है, हम खा लेते हैं। तो शुरुआत आनंद से होगी क्या नहीं? लेकिन एक के बाद दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद बस उसके बाद तो अभी जब हम पहला मांग रहे थे एक खाया तो दूसरे की अपेक्षा होती है ना, और वो बोले नहीं दूसरा नहीं देंगे तो बुरा लगेगा। अभी 10 के बाद वही व्यक्ति बोल रहे हैं और 11वां ले लो तो हमें लगेगा कि तू मेरी जान लेना चाहता है क्या? और फिर अगर हमने वो जो 11वां है जबरदस्ती खा लिया तो क्या होगा? पहला बाहर आएगा, उल्टी हो जाएगा, है क्या नहीं? तो इस संसार की कोई भी चीज शुरुआत में आनंद देती है लेकिन वो बाद में दुख में ही परिवर्तित हो जाए, है क्या? मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शादी में बहुत खुशी होती है लेकिन उसको निभाते उसको निभाते बोलते ना आई लव यू बोलने के लिए कुछ सेकंड लगते हैं लेकिन उसको प्रूव करने के लिए लाइफ टाइम भी कम पड़ जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान जी, है क्या नहीं? तो ये संसार का स्वभाव है। तो गीता में भगवान कहते हैं जो इसको जानता है ना और इसमें पढ़ता नहीं, क्या नहीं करता वो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के भोगों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। हाँ ठीक है, उसको बुद्धिमान कहते हैं। तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है? फिर अभी आगे भगवान बोलते हैं और कौन बुद्धिमान है? आप सब मुझे फॉलो कर पा रहे? यू आर एबल टू फॉलो मी, है ना? बुद्धिमान कौन है? बुद्धि कहाँ लगानी चाहिए? तो अभी और आगे भगवान बोलते हैं यहां भी नहीं लगाते अपनी इंद्रियों को भोगों में, क्योंकि उनको पता है ये सुख शुरुआत में है लेकिन अंत में दुख है और अंतवंत है, इसका अंत होने ही वाला है। आज नहीं तो कल अंत होने वाला है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपना मनुष्य जीवन उसमें खर्च नहीं करता, उसमें नहीं खर्च करता, क्योंकि उसको पता है कि इसका नाश होने वाला है। तो फिर वो कहाँ करता है? फिर आगे भगवान बोलिए, सब बोलिए तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने इंद्रियों को इस भौतिक संसार के विषयों भोगों में नहीं लगाता। फिर वो क्या करता है? वो अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर मेरी सेवा में लगाता है, वो सबसे बुद्धिमान है, ऐसा मेरा मत है। हे अर्जुन, ऐसा मेरा मत है। तो इसलिए अभी हमें हमारी इंद्रियों को
भगवान की सेवा में, भगवान में नियुक्त करना चाहिए। अगर हम, और फिर होता क्या है, ये इंद्रिय ही हमारी शत्रु बन जाते हैं। अगर आपके सामने, आपके घर में बैठे हुए, आप घर में बैठे हुए, रात का समय है, क्या समय है, रात का समय है, और आप घर में बैठे हैं, आपके सामने एक ब्लैक कोबरा, नाग आपके घर में घुस गया, घुसेगा नहीं, उधर देखेगा, वो घुस गया और आपने उसको देखा, लेकिन आपको देखते देखते वो घर में कहीं तो छुप गया, आपके बेडरूम में कहीं तो छुप गया। आप आराम से सो सकते हैं क्या? रिलैक्स सोएगा, बोलेंगे कि भाई तू भी सो जा, मैं भी सो जा, आराम से सोएंगे लोग, नींद आराम हो जाएगी। जब तक उसको बाहर नहीं निकालोगे तब तक चैन की नींद आएगी, है कि नहीं? तो उसी प्रकार हमारी इंद्रिय है, ये इंद्रिय हमें कब धोखा देंगे कोई भरोसा नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ये इंद्रिय कब हमें धोखा देंगे, इसलिए इनका कोई भरोसा नहीं है। जैसे सांप घर में घुस गया तो हम कैसे सावधान रहते हैं, वैसे ही हमें इस संसार में सावधान रहना चाहिए, किससे? हमारे ही इंद्रियों से। तो क्यों यहां पे भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंद्रियाणामीचरता यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञा वायुर्नावम् इवामसि। अभी समझ रहे आप लोग, भगवान किसको बुद्धिमान बोल रहे हैं? जो सारे इंद्रियों को मेरी सेवा में लगा। क्यों भगवान बोल रहे सारे इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ? तो भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाने का अर्थ क्या है? भक्ति। क्या वो भक्ति है? बोलिए सब, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा, वो भक्ति है। तो हमें हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, वो भगवान की सेवा में लगाना, उस प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं, डिवोशनल सर्विस। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे बोल रहे क्यों ऐसा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या बोलते हैं? डिवोशनल सर्विस। तो इंद्रिया का भी चलता क्या कि हमारी इंद्रिय हमेशा चलती है। चलती है का अर्थ क्या होता है? चलती है मतलब क्या? भोग। चलती शब्द सुना आपने? चलती गाय, गाय चलती, बकरी चलती। तो चलती का मतलब निरंतर चलती रहती है। अब देखो गाय बकरी हमेशा चलती रहती, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। वैसे ही हमारी इंद्रियां हमेशा चलती रहती, कुछ ना कुछ विषय भोग। आंखों के लिए कुछ ना कुछ पिक्चर देखने की इच्छा, सैयारा देखने की इच्छा होता है। पिक्चर देखने की आंखें बोलती पिक्चर देखो। कान कुछ ना कुछ सुनने का, गाना, कुछ तो ऐसा गाना सुनने की इच्छा चलती रहती। डिमांड हमेशा इंद्रिय क्या मांगती है? चलना चाहती है। जैसे गाय चलती है, बकरी चलती है, वैसे हमारी इंद्रियां निरंतर चलती है। और गाय और बकरी को पता नहीं खेत अपना है कि दूसरे का है। समझ में आया? अपने खेत में चली तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, दूसरे के खेत में गई तो वो गई, हो उसको मार मार के भगाएंगे। बराबर है? समझ रहे? वैसे ही अपनी इंद्रियां अपने नियंत्रण में होनी, और नहीं होगी तो दूसरे के खेत में जाएगी, तो वो हमारा भी। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो ऐसे हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर एक भी इंद्रिय हमारा भटक जाए, एक भी, अगर आंख भी भटक गई, हमारा कान, कोई भी इंद्रिय अगर भटक गया और उसके ऊपर मन केंद्रित हो गया, तो बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर लेता है, वो उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेता है वो इंद्रिय। कैसे? जैसे पानी में नाव, अगर एंकर बोलते हैं उसको, एंकर, अगर एंकर से बंधी हुई नहीं नाव, तो जोर का वायु उस नाव को उस ओशन में भटका देगा, फिर वो नाव कभी तट पे आएगी नहीं। ऐसे ही अगर एक इंद्रिय भटक गई और उसके ऊपर मन केंद्रित हो गया, तो उसकी नाव भटक गई, वो डूब गया। और आज संसार में इस मोबाइल के कारण लोगों की लाइफ कितनी बर्बाद हो रही है, कितने घर, ये बज रहा है मेरा फोन, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बूढ़े होने के बाद हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, ऐसा नहीं है। बूढ़े होने के बाद मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, क्योंकि पूरे जीवन का एक्सपीरियंस लेके बैठा है व्यक्ति। फिजिकली उसको कोई एक्टिविटी नहीं है, तो मेंटली ज्यादा एक्टिव हो जाता है। भले उसका शरीर बैठा है, लेकिन मन में सारी दुनिया की झंझट लेके। कभी आप जाके बैठो किसी बूढ़े व्यक्ति के पास, वो पूरी जिंदगी का समाचार सुना देगा आपको कि मैंने क्या क्या लाइफ में किया। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही उन्होंने भगवान का नाम जप नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, इसलिए उसके मन में इसी संसार के, उस भूतकाल के विचारों को ही लेके बैठेगा और मरते समय वही विचार लेके जाएगा। फिर वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में हमारी इंद्रिय नियंत्रण में आती है, ऐसा नहीं है। भले इंद्रिय कार्य नहीं करती, लेकिन मन में इच्छा बहुत होती है। अंगम गलितम परितम मुंडम दशनविहीनम जातुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। डायबिटीज है, लेकिन स्वीट खाने की इच्छा जाती, सही है क्या गलत है ना? तो भले ही हमने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस लिया है, शरीर जर्जर हो गया, लेकिन मन में इच्छा जाती नहीं। और मन अगर किसी चीज के ऊपर अटक जाए तो वो छोड़ता नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देना चाहिए, उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उससे हमारा भी कल्याण होगा और हमसे जो जुड़े हैं उनका भी कल्याण होगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। हमारे पास ये 5 इंद्रियां हैं, 10 ज्ञान इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय है ना, और उसमें 11वां है मन। तो इन सबको भगवान की सेवा में लगाना। लेकिन सबसे पहले भगवान बोलते हैं मन मुझे दो। क्या दो? मन। मन मना भो मत दो, मन मुझे दे दो।
कृष्ण में मन लगाओ और प्रैक्टिस करो मन कृष्ण में लगाने की। तो कैसे लगा सकते हैं? भक्ति से लगा सकते हैं। कैसे? भक्ति। तो भक्ति की प्रोसेस है। तो भक्ति क्या है? तो भक्ति अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की प्रेममय सेवा करना निस्वार्थ भाव से, उसी को भक्ति कहते हैं। और इस भक्ति के 9 अंग हैं। वो 9 अंग क्या है? बोलिए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदनम, अर्चना, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। तो ये सारे 9 अंग हैं। तो अभी हमने श्रवण के बारे में सुना। तो श्रवण जो है वो भक्ति का फाउंडेशन है। श्रवण से ही भक्ति जागृत होती है ना? बोलिए सब। शृण्वतां सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुरसता। तो श्रवण से भक्ति जागृत होती है। लेकिन श्रवण का परिणाम क्या है? श्रवण का परिणाम है कीर्तन। कीर्तन मतलब कीर्तन, ये जो शब्द है वो कीर्ति से आता है। किससे आता है? और कीर्ति मतलब क्या? बोलिए। यश। किसका यश? बोलो श्री कृष्ण भगवान की कीर्ति। किसकी कीर्ति गानी चाहिए? अभी देखो, इस संसार के किसी भी व्यक्ति की कीर्ति हमेशा रहती नहीं। इसलिए जो मरते हैं, जो मरने वाले हैं या जो मर गए हैं, उनकी कीर्ति गाकर हमें कोई लाभ होने वाला। लेकिन भगवान की कीर्ति, भगवान का यश, भगवान का गुणानुवाद, भगवान की महिमा गाने से क्या लाभ होता है? वो कहते हैं कि भगवान का कीर्तन, भगवान का यश, भगवान की कीर्ति, भगवान का महिमा। तो अभी हमने हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। तो सबसे पहले हमने कान में लगाना है। क्या लगाना है? कान। तो कानों से हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए और हमें कुछ ज्यादा तकलीफ उठाने की आवश्यकता। देखो, अभी हम यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं, कुछ कष्ट है, कुछ टेंशन है ना? और बीच बीच में हम सो भी सकते हैं, आराम से सो सकते हैं। और नहीं, व्यक्ति सोता कहाँ है? जहाँ उसको भय नहीं वही सोएगा ना। वो दूसरे के घर में जाके सो सकता है। जहाँ उसको भय नहीं, चिंता नहीं, वो आराम से सो सकता है। लोग सोने के लिए गोली खाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। तो इसलिए उनको कहते हैं हम कथा में आ जाओ, आराम से सो जाओ। भाई आप सो रहे हो, लेकिन आपके कान तो खुले हैं कि नहीं? तो कथा कान से अंदर, आप लोग नहीं सो रहे। लेकिन हमने कथा में बहुत बार देखा है, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा कथा चलती है। लोग खुशी खुशी में सोते हैं, हंसते हुए सोते हैं, आनंद है, अंदर खुशी, समाधि लग जाती है। बहुत अच्छा। तो श्रवण, तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। भगवान की कथा से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। और इधर कथा में सोने से उसको लाभ ही मिलेगा। भगवान बोलते ब्रह्मांड में कहीं भी सो सकता है, लेकिन मेरी कथा में सो रहा है तो उसका क्या आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए पहले हमें कानों को सेवा में रखें, कोई कष्ट नहीं है, बस हमें ध्यान पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करनी है। श्रृण्वतां सुकथा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस भगवान की कथा श्रवण करनी है। क्या करनी है? कथा श्रवण करनी कान से। वो चित्त में जाती है वो कथा। वो कथा, भगवान की कथा, इट एक्ट्स लाइक ए मेडिसिन। ये क्या है? एक दवा है। कथा भगवान के अमृत है। कैसी है? अमृत है। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार के भोगों में इतना रचा पचा है, तो उसका चित्त कलुषित हुआ है, वो रोगी बन चुका है। क्या बना है? वो रोगी है। तो जो रोगी है उसके लिए भगवान की कथा दवाई का काम करती है। क्या करती है?
जाता है तो उसका रोग दूर। और वही कथा जो दवा के समान कड़वी थी, लेकिन जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वही कथा उसको अमृत जैसा सुख देती है। निवृत्त दर्शे रूप गियमाना भव औषधि पुत्रो मनोभिरामा। क्या होता है? वो रोगी है, लेकिन ये कथा श्रवण करने से हमारे हृदय का जो रोग है वो शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए सिर्फ हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। फिर हमने कथा अच्छे से श्रवण किया है नहीं, इसका परिणाम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है कि वो जो सुना है ना वो अपने आप मुख से निकलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो स्वभाव अच्छा श्रवण किया है ना तो वो कीर्तन होगा ही। अभी कीर्तन का परिणाम क्या है? कीर्तन का परिणाम है स्मरण। क्या स्मरण? मतलब क्या? अभी हम सो रहे हैं लेकिन फिर भी चित्त में क्या चल रहा है? कृष्ण का स्मरण चल रहा है। तो स्मरण है ना, तो स्मरण से स निकाल दो तो क्या होगा? मरण। जो कृष्ण का स्मरण नहीं करता, स निकल गया, क्या रहेगा उसका? मेरा समझेगा तो मरना, वो मर ही जाएगा। इसलिए स्मरण, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और वही जीवन का लक्ष्य है। बोलिए अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण करते हुए इस नाशवान शरीर को छोड़ता है, अंत समय वो मेरे धाम की प्राप्ति निश्चित रूप से करता है। और भगवान की प्राप्ति करने के बाद उसको फिर इस संसार में आने की जरूरत नहीं। वो आता नहीं, फिर से 9 महीना माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करता है। उसको बुढ़ापे का दुख नहीं भोगना पड़ता है, उसको जन्म का दुख नहीं भोगना पड़ता है, उसको बीमारियों का दुख नहीं भोगना पड़ता है, और सबसे खतरनाक उसको मृत्यु का दुख नहीं भोगना। सोचो, ये है बेनिफिट। केवल भगवान का स्मरण करना है। क्या करना है? हाँ। और ये देह तो बीमारी का मंदिर है। क्या है? बीमारियों का घर है। हमारे नाखून से लेकर शिखा तक हर एक अंग में बीमारी है। वो है अभी, वो कब बाहर आएगी? वो टाइम कब आएगा? इसलिए स्मरण होना चाहिए। किसका? गोविंद का, भगवान का। तो स्मरण कैसे होगा? जैसा हमारा श्रवण होगा, जैसा हमारा कीर्तन होगा, वैसा हमारा स्मरण होगा। जो आप विषय को अंदर ले रहे हो, उस विषयों के द्वारा आपकी स्मृति बन रही है। क्या बन रही है? स्मृति बन रही है। इसलिए स्वप्न में आप जो देख रहे हो ना, वही आपका भविष्य है। क्योंकि स्वप्न में हमें हमारी भविष्य की झलक दिखाई देती है। अगर हमें स्वप्न में अगर भूत दिख रहे या कुछ भयानक स्वप्न आ रहे, मतलब हमारी कॉन्शियसनेस बहुत खराब है। और स्वप्न में अगर भगवान का स्मरण हो रहा है तो समझना अगला हमारा जो पड़ाव है वो डायरेक्ट गोलोक धाम ही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इसलिए भगवान का स्मरण करना है, कीर्तन करना है और श्रवण। ये जो कीर्तन है, ये कीर्तन का जो वैशिष्ट्य है, उसका महत्व क्या है? तो व्यासदेव चारों वेद उसकी रचना करके, महाभारत की रचना करके, 17 पुराणों की रचना करके, उपनिषदों की रचना करके सरस्वती के तट पर बैठे थे और सूर्योदय हुआ था। लेकिन इतना सब कुछ करते हुए भी व्यासदेव जी के मन में समाधान नहीं था, संतुष्टि नहीं था। इतना हार्डवर्क करने के बाद सोचिए, अब बताइए, जब हम कोई कर्म करते, कोई कार्य करते हैं, तो
उससे हमारे मन में समाधान आना चाहिए कि नहीं, है ना, संतुष्टि आनी चाहिए। अभी व्यासदेव जी ने इतना बड़ा कार्य किया है, इतने ग्रंथों की रचना की है, फिर भी उनके मन में समाधान, शांति, सुकून नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आ गई तो उन्होंने अपने गुरुदेव का स्मरण किया। पहले उन्होंने खुद अपने ही अंतःकरण को टटोला कि मैंने कहाँ गलती की, इतना सब कुछ करने के बाद भी मन में संतुष्टि क्यों नहीं है, मन में समाधान क्यों नहीं है। अगर हमारी स्थिति ऐसी है तो हमें हमारे अंतःकरण को टटोलना चाहिए क्या नहीं? हाँ, हमें टटोलना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए कि मेरे मन में समाधान क्यों नहीं, मन में भय क्यों है, चिंता क्यों है। तो जब व्यासदेव ऐसा चिंतन कर रहे थे तो उन्होंने अपने गुरुदेव का स्मरण किया। जैसे ही गुरुदेव का स्मरण किया, नारद मुनि वहां पे प्रकट हुए। बोलो नारद भगवान की। नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि का बहुत ही सुंदर उन्होंने स्वागत किया, उनका पूजा किया और उनके सामने बैठ गए। नारद जी को आसन दिया। नारद जी ने उनका चेहरा देखा तो चेहरे से उनकी मनस्थिति समझ में आई। चेहरे से मन के भाव समझ में आते हैं। चेहरा अगर बहुत उदास है तो समझ में आता है कि इसके मन में बहुत बड़ी चिंता है। चेहरे के ऊपर अगर 12 बजे हैं तो समझना चाहिए इनके 12 बजे हुए है क्या नहीं। तो बोलते ना, फेस इज द मिरर ऑफ माइंड, चेहरा। तो व्यासदेव जी को बोलते, आपने तो इतनी बड़ी रचना की, इतना सब कुछ, आपके जो कार्य है, ये जो आपकी रचना है वो मोतियों के समान, उसका जो संकलन आपने किया है, आपका जो रचना है, उसका जो उसमें जो आपने श्रृंगार दिया है, ये सब कुछ अद्भुत है। फिर भी हे प्रभु, आप उदास क्यों हो, आप चिंतित क्यों? तो व्यासदेव कहते हैं कि गुरुदेव, आप सूर्य के समान है। किसके समान है? सूर्य के समान। सूर्य सबको प्रकाशित करता है, वैसे आपका ज्ञान सबको प्रकाशित करता है। फिर कहते हैं आप हवा के समान है। तो हवा मतलब क्या? जो अंदर भी बहती है और बाहर भी बहती है। तो उसी प्रकार आप अंदर भी परिस्थिति को जान सकते हैं और बाहर से भी परिस्थिति को जान सकते हैं। यहाँ तक कि आप स्वयं भगवान नारायण जैसे ही आप, क्यों? क्योंकि आप उनके परम भक्त हो। इसलिए आप मेरे इस परेशानी का, दुख का या इस असंतुष्टि का जड़ ढूंढ के निकालिए। क्या ढूंढ के निकालिए? आघात मूलम। तो मूल ढूंढ के निकालिए। मैंने कहाँ गलती की? मेरी तरफ से मैंने पूरी प्रयास किया। मैंने वेदी की पूरी मतलब बहुत ही अच्छी तरह से पूजा की। मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। मैंने वेदों का 4 भागों में विस्तार किया, उसके ऊपर उपनिषदों का विस्तार किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली है, तो मेरा साहित्य पढ़कर किनको संतुष्टि मिलेगी? अगर राइटर ही खुश नहीं है तो क्या रीडर खुश होगा? उससे कैसे खुश होगा? तो आप बताइए मैंने गलती कहाँ की? तब नारद मुनि कहते हैं, मैं गुरु वो होता है जो मुंह पे सच बोलता है। गुरु वो नहीं है जो मुंह पे बहुत मीठी मीठी बातें बोलता है। वो गुरु वो घंटा गुरु है, वो ढोंगी गुरु है। गुरु का अर्थ तो होता है जो सच बोले और हित का बोले। बोलो क्या? सच बोले और हित का बोले। इसलिए उसको हित, पुरोहित कहते हैं, जो सबका हित है। तो गुरु किसी की फ्लैटरिंग नहीं करता है, किसी की चापलूसी नहीं करता है। वो सत्य है, वो सत्य बोल देता है, वही गुरु है। बस मीठी मीठी बातें, भले वो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, सब गंदे काम कर रहा है, फिर भी आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बढ़िया हो, बस डोनेशन दे दो।
उल्टा काम करो, वो नहीं, जो है वो सत्य। देखो अर्जुन भगवान के शिष्य बन गए, क्या शिष्य से अनुसार अभी पहले अर्जुन ने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन जब वो शिष्य बन गए तो भगवान ने गुरु का रोल लिया और भगवान ने तुरंत डांटना शुरू किया। भगवान बोलते असोचा न सोचत प्रज्ञावादांच भाषते गता सुंच नाम सोचते पंडिता। तुम बड़े बड़े पंडित के जैसे बात कर रहे हो, लेकिन उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। तुम पंडितों जैसी बात कर रहे थे, लेकिन वास्तव में तुम पंडित। इसका अर्थ क्या है? इनडायरेक्टली भगवान ने उनको मूर्ख बोला है। क्या बोला है? तुम मूर्ख हो, है क्या नहीं? तो गुरु जो है वो सत्य बोलता। अभी व्यासदेव जी ने कोई साधारण रचना नहीं की है, वेदों का उन्होंने रचना किया है। किसका रचना किया है? वेदों का। वेदों में कितना रहस्य है आपको पता है? वेदों में क्या क्या है पता है? वेदों में सोना कैसे बनाना है वो विद्या है। क्या बनाने की विद्या है? हाउ टू मेक गोल्ड। कौन सी विद्या है? कौन सी? आपके पास सोना है सोना गोल्ड है? नहीं है तो बोलिए है ना, है ना? कितना? 1 किलो 2 किलो? इतना नहीं। फिर छटाक तो होगा, छटाक भी नहीं। अभी क्या रेट चल रहा है सोने का? 1 लाख के। अभी उन वेदों से अगर आपको ये विद्या आ गई सोना बनाने की, आप 24 घंटा क्या करेंगे? अभी मुझे पता है सोना कैसे बनाना है, मैं सिखाऊं आपको? वो छोड़ो, वेदों में वो तो लिखा है। वेदों का एक उपांग है आयुर्वेदा। कौन सा? आयुर्वेदा में सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? ऐसी जड़ी बूटी है अलग अलग प्रकार। एक जड़ी बूटी खाएंगे ना तो आप हमेशा 16 साल के लोगोगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अगर वो जड़ी बूटी आपको पता चल गई, बताओ आप क्या करोगे? बिजनेस शुरू होगा कि नहीं? वो जड़ी बूटी आप उसको बताएंगे नहीं, चुपके से देंगे, तू खा जवान हो जाएगा। अभी प्लास्टिक सर्जरी में लोग कितना पैसा खर्चा कर रहे, किसके लिए कर रहे? जवान प्लास्टिक सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं है। एक जड़ी बूटी का रस ले लो, 16 साल के जवान और बूढ़े होंगे ही नहीं। अभी वो जड़ी बूटी मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा क्या आपको? अभी समझो मैं मार्केट में वो चालू करूं, कितना पैसा जितना चाहिए उतना ले सकता हूं क्या नहीं? प्लास्टिक सर्जरी वाले सारे फेल हो जाएंगे। किसका धंधा चलेगा सबसे ज्यादा? हाँ, चलेगा क्या नहीं? जड़ी बूटी ऐसी जड़ी बूटी है कि आप सिर्फ पीने से आपका वजन घट जाएगा। जिम में जाने की जरूरत, डाइट करने की जरूरत, इतनी छूट। ये जब ये बातें आज पता चल गई तो कितना धन कमाएंगे। लेकिन ये सब कुछ था व्यासदेव जी के पास, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो क्या हम खास संतुष्ट होंगे? ये संतुष्टि नहीं थी। तब नारद मुनि ने उनको डांटा, कहते बोलते आपका जो रचना है ना, देखो नारद मुनि सत्य बोलते। वो क्या बोलते? आपको बोले, आपने पूछा इसलिए बोल रहा हूँ, बताओ मैं। बोलते आपने पूछा ना आपके दुख का उदासी का कारण। बोले आपका रचना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बोलूं आपका रचना है ना कचरे के समान है। किसको? कचरे। और वो भी सादा सुधा नहीं। बोले कौवे का तीर्थ स्थान है वो, जहाँ पे कौवे मरे हुए जीव को नोच नोच कर खाते। ऐसा आपका सारा रचना है। किसको बोल रहे नारद मुनि? जिसमें ये ज्ञान है सोना कैसे बनाना,
जड़ी बूटियों को क्या क्या है, धन लक्ष्मी कैसे, इसको कचरा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कचरा। हाँ, कुछ लोग हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि देखते क्या क्या बोलते हैं इसको। एक लड़का मेरे पास आया और बोलता है मेरे शादी हो गया, कहते देखो जरा। मैंने बोला तू गलत आदमी से पूछा है क्या? तो भविष्य, लेकिन वेदों में भविष्य पुराण भी है, शास्त्रों में भविष्य, और शास्त्रों में ये भी विद्या है कि हाउ टू रीड माइंड, दूसरे का मन कैसे पढ़ा जाए, ये वेदों में है। उसको कचरा कह रहे। कौन कचरा कह रहे? मतलब अभी फिर व्यासदेव जी बोल रहे ये कौवे का तीर्थ स्थान है, सारा कचरा है ये पूरा। देखो हम वेदों को गाली नहीं दे रहे, देखो यहाँ पे महत्व उस बात का बताया जा रहा है कि जो सबसे श्रेष्ठ है, वेद हमारे लिए पूजनीय है क्योंकि वेद भगवान के मुख से आए। किससे आए हैं? इसलिए वेदों की निंदा नहीं हो रही, आपने कचरा बोला है, लेकिन भक्ति के सामने वेद भी कैसा है? कचरे के समान है। लेकिन वेद कचरा नहीं है, वेद भगवान का ही रूप है। हाँ, इसलिए तो फिर वो कहते हैं क्या करना चाहिए? फिर बोलते हैं नयत्वच चित्र पदम हरेरेशो जगत पवित्र प्रग्रहणति करेश तद्वाय संकीर्त उशन्ति मानसः नयत्र हमसा निर्मन्ति उशिक्षया। जहाँ पे कौवे जाते हैं ना कचरा खाने के लिए, वहाँ हंस कभी जाते नहीं। स्वयं समझते हो ना, हंस, तो हंस कचरे में जाते हैं। हंस कहाँ दिखते हैं? वो एक शुद्ध तालाब में जहाँ पे कमल खिले हैं, उन शुद्ध जल में विहार करते हैं। वैसे ही जो ऐसी तुच्छ चीजें हैं जो इस संसार का भोग देने वाली है, उस कचरे में आप जैसे जो स्वयं है, जो हंस है, वो कभी नहीं जाए। फिर वो क्या कहते हैं? फिर तद्वा विसर्गो जनताग विप्लवो अस्मिन् प्रति श्लोकम बद्ध्यवत्यपि नामान्यानि अनन्तस्य यशोकितान्य। बोलिए सब, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तो जो स्वयं है, जो हंस है, वो हमेशा अमृत जैसे तालाब में, कमल खिले हुए तालाब में ही रमन करते हैं। वैसे ही साधु भक्त और संत आपकी इस तुच्छ एक कचरे के समान, जो भगवान की कीर्ति नहीं, उसमें भगवान का गुणगान नहीं, उसमें रमन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उस वाणी में अगर थोड़ा बहुत त्रुटि भी है, वो बहुत अच्छी रचना नहीं है, लेकिन उसमें भगवान का कीर्तन है, भगवान का यश है, तो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले हैं, और वो साधु उसमें रमन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए तो भगवान का यश, भगवान की कीर्ति, भगवान का कीर्तन अगर त्रुटि युक्त भी हो तो वो सारे ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला है। इसलिए व्यासदेव आप भगवान का कीर्तन करो, भगवान का यश गाओ। इसलिए बोला इदम ही पुंसा तपसा सुप्तस्य वा सुष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविचुप्तवार्थ कविभिः निरूपितो यद उत्तम श्लोक यशो अनुगीयते। इसलिए इस मुख से भगवान का यश, भगवान का कीर्तन, भगवान की महिमा हमेशा गानी चाहिए। यही कीर्तन का भाव है। और जब उन्होंने इस भागवत की रचना की, तब ये जो 9 अंग हैं, कितने? इसके 9 अंगों के 9 आचार्य हैं। श्रवण के आचार्य परीक्षित महाराज हैं और कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी। बोलो सुखदेव गोस्वामी महाराज की। वो कीर्तन के आचार्य केवल कीर्तन
उन्होंने कीर्तन किया है, उन्होंने यश गाया है भगवान का। तो इसलिए ये जो कीर्तन है, ये कीर्तन का अर्थ है कि हमारे मुख को, हमारी वाणी को, हमारे जीव को भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे लगाना है? हम जो भी सुनते हैं उसको दूसरों को बताना चाहिए, कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें जीभ से कृष्ण का नाम जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही सारे आचार्यों का, सारे संतों का, सारे ग्रंथों का सार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आपने इतना ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से श्रवण किया। तो एक प्रश्न पूछूं मैं आपको, कितने भक्त जप करते यहाँ पे हाथ ऊपर कीजिए। जप बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं करते वो आज से एक माला शुरू कीजिए। क्या जपना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान की।